जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। नोएडा के युवराज मेहता केस की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि राजधानी दिल्ली के जनकपुरी से आई एक खबर ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रात के अंधेरे में घर लौट रहा पालम का रहने वाला कमल दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए एक गहरे गड्ढे का शिकार हो गया। ये गड्ढा सिर्फ एक खुदाई नहीं बल्कि मौत का वो जाल था जिसके चारों ओर ना कोई बैरिकेडिंग थी और ना ही कोई चेतावनी का बोर्ड। पूरी रात कमल उस अंधेरे गड्ढे में जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। उसका परिवार सड़कों पर उसे ढूंढता रहा, लेकिन सुबह जब पुलिस ने सूचना दी तो सब कुछ खत्म हो चुका था। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कड़ा एक्शन लिया है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने इसे घोर लापरवाही करार देते हुए दिल्ली जल बोर्ड के 3 बड़े अधिकारियों, जूनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जिसे महज 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। मंत्री ने साफ कहा है कि जो कंपनी यहां काम कर रही थी उसके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाएगा। 12:15 बजे के करीब में मृतक ने अपने घर पर बात की थी कि मैं 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। उसके बाद में वो इस सड़क के ऊपर में, इस लेन के ऊपर में पहुंचे और उस गड्ढे में गिरकर उनके परिवारजनों ने रात को ही पुलिस से संपर्क किया। रात को जनकपुरी पुलिस ने उनके परिवार के साथ में 2-2.5 घंटे तक आसपास में उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल लोकेशन वो देखकर आसपास के पार्कों में, आसपास के क्षेत्र में उनको ढूंढने की कोशिश की। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने पिछले महीने ही नोएडा इंसिडेंट के बाद में एक सर्कुलर इशू किया था। सारे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कहा था कि जहाँ पर भी काम हो रहे हैं वो वहाँ पर जाके खुद उसको चेक करें। ये 3 महीने से काम हो रहा था। कल रात को ही गड्ढा खुदा था। उसी के साथ में कॉन्ट्रैक्टर के 2 लेबर वो अपनी झुग्गी डालकर बैठे हुए थे। अभी वो लोग यहाँ पर नहीं हैं। अभी पुलिस उनको खोज रही है। वो रात को यहाँ पे मौजूद थे। क्या उनको रात में ही पता लग गया था या नहीं पता लगा था, ये तो एक बार उनसे पूछताछ होगी तभी पता लगेगा। हम जो भी हमारे नियम है एक्स ग्रेशिया, वो मृतक को जितना कंपनसेशन होगा वो हमारी सरकार की तरफ से, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। और आगे से ऐसी घटना ना हो उसके ऊपर में हमारे सख्त कदम हमने पहले से ही उठाए हुए थे और ज़्यादा उसकी कड़ी हम लोग अपनी तरफ से निगरानी रखेंगे। देखिए, नीचे जेई, एई और एक्सीएन तीनों अधिकारियों की ये ड्यूटी बनती थी कि जब यहाँ पे गड्ढा खोदा गया रात को, कल पूरा दिन में काम चला, क्योंकि उन्होंने 100 मीटर दूर में दूसरी तरफ, और आप भी आए होंगे तो आपने देखा होगा, सभी मीडिया ने देखा होगा कि इस वाली लेन के ऊपर में कोई भी ट्रैफिक मूवमेंट नहीं है। दोनों तरफ में बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि एक उसमें कोना ऐसा छूटा हुआ है जहाँ पे 2 व्हीलर की मूवमेंट और 2 व्हीलर वहाँ से घुस सकता है, क्योंकि अभी सड़क की एक ही लेन चल रही है, उसके ऊपर में ट्रैफिक रहता है। इसलिए कुछ लोग इस सड़क को उपयोग करते थे कि वो जल्दी से निकल जाएं। मैं इसमें मानता हूं कि अगर रात को ही पता लग जाता तो शायद कोई कार्रवाई हो सकती थी, मगर सुबह 7:30 बजे जब एक महिला अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आई तो उन्होंने वहाँ पर गड्ढे में झांक कर देखा, वो व्यक्ति वहाँ पर था। उसकी जानकारी पुलिस को सुबह 7:30 बजे के करीब में मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसको तुरंत उठाकर हॉस्पिटल में भेजा था, मगर वहाँ पे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सर, रात भर में 7 घंटे के आसपास कहीं पर कोई लाइट भी नहीं है। एक भी पुलिस थाने ने कंप्लेंट नहीं रजिस्टर करी। सर, 7 पुलिस थानों में कंप्लेंट, कहीं कोई स्ट्रीट लाइट हमने नहीं देखी सर गड्ढे के आसपास। जब मृतक के सारे परिवारजन सारे पुलिस स्टेशन में जा रहे थे तो
तो वो पहले पुलिस स्टेशन से पहुंचकर दूसरी बार में जनकपुरी पहुंचे थे। यहाँ पे जनकपुरी के हमारे कांस्टेबल उनके साथ में रात को घूमे हैं, उसको ढूंढने की कोशिश की है। उसका कॉल लोकेशन ही रात को ट्रेस कर लिया था इसी क्षेत्र में, क्योंकि आसपास में दोनों तरफ में पार्क हैं। उन्होंने पार्क में छानबीन करी है मगर वो ढूंढ नहीं पाए। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है, अनफॉर्चुनेट है और इसके ऊपर में हमारी तरफ से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या किसी की जान जाने के बाद ही प्रशासन की नींद खुलती है? क्या सस्पेंशन और जांच कमेटियां उस मां को उसका बेटा वापस ला सकेंगी? आखिर कब तक दिल्ली की सड़कों पर विकास के नाम पर खोदे गए ये गड्ढे लोगों की जान लेते रहेंगे? क्या अधिकारियों की जवाबदेही सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या फिर भविष्य में ऐसी मौतों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? दिल्ली की जनता आज जवाब मांग रही है, क्योंकि आज कमल गया है, कल कोई और भी हो सकता है। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।